गुड मॉर्निंग बच्चों। हम हिंदी विषय में पढ़ रहे हैं पाठ 11 बाल गंगाधर तिलक। बच्चों, अभी तक आपको इसका पाठ मैंने पढ़ करके बताया था। बाल गंगाधर तिलक के जीवन के बारे में आपको जानकारी दी गई थी। अब बच्चों, आज हम इस पाठ के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर देखेंगे। आपको अपनी कॉपी में आज की तारीख डालनी है और लिखना है पाठ 11 बाल गंगाधर तिलक। शब्द अर्थ: तल्लीन, पूरी तरह लगा हुआ। निष्ठा, विश्वास। प्रतिभा, योग्यता। कुशाग्र बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि वाला, मतलब तेज बुद्धि वाला। रुष्ट, नाराज। जन्म सिद्ध, जन्म से प्राप्त। कुरीति, बुरी प्रथा। विद्वता, ज्ञान, अध्ययनशीलता। बच्चों, ये पाठ 11 बाल गंगाधर तिलक के शब्दार्थ थे जिनको मैंने यहाँ पर आपको करा दिया है। यहाँ से देख के आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 1, बोध प्रश्न उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने पाठ से ही देख करके प्रश्नों को मैंने यहाँ पर लिखा है और उन प्रश्नों के उत्तर भी लिखे। प्रश्न नंबर 1 का क। बालक गंगाधर ने शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों को कैसे हल किया? उत्तर: बालक गंगाधर ने शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों को अपने मस्तिष्क में हल किया। ठीक है बच्चों, तो जब आपको पाठ पढ़ाया था एकदम शुरुआत में ही आपको बताया था कि बालक गंगाधर जब अपनी कक्षा में थे तो एक दिन शिक्षक ने कई बच्चों से गणित के प्रश्न पूछे थे और सारे बच्चे जब गणित के प्रश्न जो थे वो हल करने में जुट गए लिखित रूप में। लेकिन जो बालक गंगाधर तिलक थे, इन्होंने क्या किया, उसको अपने मस्तिष्क में ही मौखिक रूप से हल कर लिया था। ठीक है, तो वही आपको प्रश्न में पूछा गया है कि शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों को कैसे हल किया। तो बालक गंगाधर तिलक ने शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों को अपने मस्तिष्क में हल किया। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर ख। तिलक के नाम के साथ लोकमान्य शब्द कैसे जुड़ा? सभी बच्चे, आपको जब पाठ पढ़ाया था तो आपको बताया था कि इनके अच्छे कार्य और इनके विचारों के कारण सब लोग क्या थे, इनका आदर करने लगे थे और इसी कारण इनके नाम के साथ क्या हो गया, लोकमान्य शब्द जुड़ गया। ठीक है, तो इसी को हमने यहाँ पर उत्तर में लिखा है। इनके अच्छे कार्यों और विचारों के कारण सब लोग इनका आदर करने लगे और इस कारण तिलक के नाम के साथ लोकमान्य शब्द जुड़ गए। प्रश्न नंबर ग। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने क्या नारा दिया? आपको मैंने पाठ पढ़ाते समय बताया था ना कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था। कौन सा था वो नारा? स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे का नारा दिया। प्रश्न नंबर घ। पाठ में लोकमान्य तिलक की किन किन विशेषताओं का वर्णन किया गया है? बच्चों, पाठ में लोकमान्य तिलक की बहुत सी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। वो बहुत मेधावी छात्र थे, बहुत विद्वान थे, वो स्वतंत्रता प्रिय थे, है ना, और वो एक बहुत समाज सुधारक थे। समाज सुधारक थे मतलब वो विधवा विवाह और महिला शिक्षा पर जोर देते थे और साथ ही जो बाल विवाह था उसका क्या किया, उन्होंने ऐसी प्रथाओं का विरोध किया। ठीक है, तो इन्हीं उन जो विशेषताएं हैं उनके जीवन की, उनको हमको यहाँ पर लिखना है।
उत्तर, पाठ में लोकमान्य तिलक की कई विशेषताओं का वर्णन किया गया है। तिलक मेधावी छात्र थे। इनकी पुस्तक गीता रहस्य से उनकी विद्वता और अध्ययनशीलता का परिचय मिलता है। बच्चों, आपको पता है कि जब इनको जेल में डाल दिया गया था तो इन्होंने 3 पुस्तकों की रचना की, जिसमें पहली थी गीता रहस्य, जिसमें इन्होंने गीता से संबंधित जो रहस्य हैं उनको, मतलब गीता के रहस्य जो हैं उनको उन्होंने पुस्तक में लिखा था। और इसके बाद इन्होंने 2 पुस्तकें और लिखी थी, ओरियन और आर्कटिक होम इन वेदास। ठीक है, तो ये जो इनकी खूबी थी, ये इनकी जो विशेषता थी, ये कौन से गुण के बारे में बता रही है? विद्वता और अध्ययनशीलता का परिचय मिलता है। ये देशभक्त और स्वतंत्रता प्रिय थे। ये समाज सुधारक भी थे। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ पर लोकमान्य तिलक की कई विशेषताओं को देखा। कौन सी? मेधावी छात्र, विद्वता, अध्ययनशीलता और देशभक्त भी थे, स्वतंत्रता प्रिय थे और समाज सुधारक भी थे। अब बच्चों प्रश्न नंबर 2, भाषा के रंग। प्रश्न नंबर का, शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलिए। अब बच्चों यहाँ पर ये कुछ शब्द लिखे हुए हैं और ये शब्द सारे जो हैं ये पुल्लिंग है। ठीक है, इनको हमको स्त्रीलिंग में बदलना है। ठीक है, ये पुल्लिंग लिखे हुए हैं और हमको इनको किस में बदलना है? स्त्रीलिंग में। किस में बदलना है बच्चों? स्त्रीलिंग में बदलना है। ठीक है, तो सबसे पहले है अब लेखक। ठीक है, और इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? लेखिका। क्या होगा? लेखिका। स्त्रीलिंग में क्या हो गया इसका? लेखिका। दूसरा है बालक। बालक और स्त्रीलिंग बालिका। शिक्षक, शिक्षिका, इस तरीके से बच्चों हम सारे शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलेंगे। ठीक है, ये पुल्लिंग मतलब पुरुष वर्ग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये स्त्री वर्ग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नायक, नायिका, छात्र, छात्रा, युवक, युवती, बलवान, बलवती, सेवक, सेविका, गायक, गायिका, पति, पत्नी, देव, देवी, सेठ, सेठानी, धोबी, धोबिन। धोबी में बड़ी की मात्रा लगी है बा में बच्चों, लेकिन स्त्रीलिंग में बताते समय ये छोटी की हो जाएगी, धोबिन। शिष्य, शिष्या, किशोर, किशोरी, बकरा, बकरी। इस प्रकार से बच्चों देखो प्रश्न नंबर 2 का हमने प्रश्न नंबर का शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलिए। ये मैंने यहाँ पर आपको कुछ शब्द आपको यहाँ पर मैंने कराए हैं।
अब बच्चों देखो, बहुत से शब्दों का तो स्त्रीलिंग में मैंने बदल करके मैंने आपको बता दिया है, लिख दिया है। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको कि मैंने लिखा है, पुल्लिंग शब्द लिखे हुए हैं और मैंने स्त्रीलिंग शब्द सामने नहीं लिखे हैं। इनको आपको खुद से करना है, स्वयं करना है, ठीक है। कौन कौन से शब्द हैं वो? नर, ठीक है। नर का क्या होगा? नारी। मैं बता दे रही हूँ लेकिन करेंगे आप। बूढ़ा, बुढ़िया। सुनार, सुनारिन। तेली, तेलिन। बैल, गाय, हिरन, हिरनी। इस तरीके से बच्चों ये आपको मैंने 6 शब्द दिए हैं जिनको कि आपको स्त्रीलिंग में बदलना है। तो आप इस काम को अपनी कॉपी में करो और करने के बाद दिखाओ।